हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका शम्स का सलाम आपके नाम इस प्रोग्राम में और आज हमारे साथ हैं श्वेता शाही जी, जो कि हिंदुस्तान की आन, बान और शान हैं, बिहार की बेटी। तो आइए आज मिलते हैं हम श्वेता शाही जी से और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें ताकि आपको रोज़ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मिलती रहें। तो बहुत-बहुत स्वागत है श्वेता शाही जी आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। श्वेता जी आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? और आपके बचपन की कुछ यादगार लम्हे के बारे में आप जो हमसे शेयर करना चाहें, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा? सर मैं बिहार के एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गाँव भदारी की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म भदारी में ही हुआ है और म मैं अपना बचपन की तो बहुत सारे यादें हैं जो बहुत अच्छी है। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो जी, श्वेता जी, आप जब छोटी थी जी श्वेता जी, तो आप हमें अपने बचपन की कुछ यादगार लम्हे बता रही थी, बताइए? सर जब मैं बचपन में थी तो मेरे दादाजी बैठ जाते थे और सभी मेरे घर के मेरी 2 फूआ थी और हम 2 बहन थे और मेरा 2-3 भाई था। सबको अगल-बगल बैठा लेते थे। उसके बाद एक-दूसरे से कुछ-कुछ बोल के एक-दूसरे से झगड़ा करवाते थे। तो अच्छा, ये यानी सब आप बहुत मज़ा आता था सब एक साथ बैठ के। अच्छा, यानी बहुत चंचल थी आप, लोगों को हाँ। झगड़ा लगा देती थी आप। हाँ, हाँ, बहुत मज़ा आता था और ठीक है, बस श्वेता हो जी गया भाई-भाई में जी। मारा-मारी झगड़ा। अच्छा, और आप मज़े करते थे, हँसती रहती थी। आप बहुत अच्छा हँसती हैं, बहुत मुस्कुराती मज़े रहती हैं। तो श्वेता थैंक यू जी, सर। जब आप ये रग्बी कब से खेलना शुरू की, उसके बारे में बताइए आप हमें थोड़ा-सा? सर मैं 2013 से रग्बी खेल रही हूँ और मैं यहाँ जब बिहार में उतना ज़्यादा रग्बी प्रचलित नहीं था, तो मैं पहले एथलेटिक्स करती थी तो मेरे जो रग्बी के सेक्रेटरी हैं वो जॉइन करने बोले रग्बी तो मैं जॉइन की और फर्स्ट टाइम में ही मैं सिलेक्ट हो गई क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लड़कियाँ रग्बी खेलती नहीं थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो मैं फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो गई थी बिहार टीम के लिए और मैं नेशनल खेलने के लिए गई थी भुवनेश्वर। क्या बात है! यानी आप पहले एथलेटिक्स करती थी, फिर अचानक से आपको सेक्रेटरी मिले। आई थिंक पंकज कामली सर नाम है ना उनका, पंकज जी? हाँ, पंकज ज्योति। पंकज ज्योति जी, हाँ सॉरी पंकज कामली मेरे एक दूसरे दोस्त का नाम है। तो पंकज ज्योति जी से भी मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बिहार में रग्बी शुरू किया और आप लोग रग्बी खेलना शुरू किए। मुझे ये बताइए श्वेता जी कि चूँकि आप लोग हम लोग गाँव से रहने वाले हैं बिहार में जहाँ पे खेल को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है और ख़ास करके जब आप एक लड़की होकर के समाज में आती हैं, खेलती हैं, तो क्या लगता है आपके गाँव के जो लोग हैं या आपके आजू-बाजू के लोग शुरू-शुरू में उनका कैसा रवैया था और अब कैसा रवैया है? क्या कोई बदलाव आया है? उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ आप। जब मैं स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स करती थी तो बहुत लोग बहुत तरह के कमेंट करते थे क्योंकि उस टाइम कोई भी लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं थी और मैं अकेली ऐसी लड़की थी कि जो स्पोर्ट्स में आई थी। मेरे यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ पे सारे भैया लोग आर्मी का तैयारी करते थे, आर्मी, बिहार पुलिस, हर चीज का तैयारी करते थे। तो वहाँ मैं अकेली लड़की जाती थी वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे घर के लोग सब बहुत सपोर्ट किए, मेरे पापा, मेरे दादाजी। मैं डेली जब भी जाती थी मैं ग्राउंड तो मेरे दादाजी या मेरे पापा कोई भी साथ में जाते थे। तो पहले तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, हर चीज़ सुनना पड़ता था, शॉर्ट्स पहनती है और देखो रनिंग करती है, देखो कैसे कैसे चलती है, जीन्स पहनती है, बहुत सारा कमेंट सुनने को मिलता था। लेकिन अब बहुत सारा चेंजिंग आ गया है समाज में। अब कोई भी अब कोई कमेंट नहीं करता है और अब तो देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो गांव से निकल के नालंदा भी नहीं जाती थी क्लास करने के लिए, जो अभी बाहर में रह के क्लास कर रही है, पढ़ाई ही सही। और अब तो स्पोर्ट्स में ही मेरे गांव का बहुत सारा लड़का ज्वाइन किया है। लड़कियां तो अभी भी मेरे गांव से बाहर निकल के नहीं आई हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जो रग्बी खेल रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। और आस-पास के तो बहुत सारे अभी मेरे ग्राउंड में मैं लगभग 100 लड़के-लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ आस-पास से। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब कम से कम अगल-बगल के लोग थोड़ा तो जागरूक हुए हैं और स्पोर्ट्स में कि लड़कियाँ सब इतना आगे आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल श्वेता जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हर इंसान को शुरू-शुरू में तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन जो लीडर होता है वही वो आगे की सोच रखता है और आज चेंज देखा आपने और आज बहुत सारे आप लड़कों को ट्रेनिंग दे रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। श्वेता जी हम चाहेंगे कि आप हमें बताएँ कि आपका जो नेशनल करियर है, उसमें अब तक आपने कितने पदक जीते हैं? और कोई एक नेशनल जो आपको सबसे ज़्यादा यादगार रहा हो, उसके बारे में बताएँ आप हमें? सर मैं अभी तक 15-20 नेशनल खेल चुकी हूँ। जूनियर, सीनियर सारा मिला के और लगभग 5 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। तो मेरा सबसे यादगार मैं 2015 में स्कूल्स गेम्स में गई थी, तो मैं बहुत अच्छा मैं मेरे कैप्टनशिप में हुआ था वो मैच और मैं बहुत अच्छा खेली थी और मुझे नासिर सर बधाई दिए थे और ताके पीठ थपथपाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो पल मेरे लिए बहुत यादगार था, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल श्वेता जी जब आप कैप्टेंसी सँभाल रही हो ख़ास करके वो भी नेशनल स्कूल गेम्स में तो बहुत ही बड़ी बड़ी फ़ख्र की बात है और आपको जब ऑल इंडिया के सेक्रेटरी आकर के आपको प्रोत्साहित करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। श्वेता जी आप हमें इसके अलावा ये बताएँ कि अब हमारे यहाँ बिहार सरकार का जो रवैया है, क्या लगता है आपको कि वो कितना अच्छा है और लोग खिलाड़ियों के लिए कितना सही जा रहा है या कुछ कमी या बेशी है? उसके बारे में सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट है बेसिकली आप उसके बारे में बताएँ हमें थोड़ा? सर जैसे हम लोग अभी तक बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल में मैं खेल चुकी हूँ, तो मैं ऐसे भी बहुत सारे गेम्स में देखती हूँ कि कोई भी प्लेयर अगर 5 इंटरनेशनल या 3 इंटरनेशनल 1 साल में खेलता है, तो उसे एक ही बार सम्मानित किया जाता है। जो खेल सम्मान समारोह होता है कि अगर मेरा 5 बार मैं खेली, 5 बार इंटरनेशनल में मेडल लगा, तो वो 1 बार ही देते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर हम उस जिस समय प्लेयर खेल के आए, उसी समय सम्मानित किया जाए या जो भी बिहार में स्कॉलरशिप नहीं है और नहीं कोई ग्राउंड है किसी के लिए कि कोई ये कर सकता है हर जगह। मैं अभी इतना सारा इंटरनेशनल, नेशनल खेल चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ग्राउंड भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो मैं बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो सरकार को ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए कि अभी इतने सारे बच्चे धीरे-धीरे देख के एक-दूसरे को देख के आगे निकल रहे हैं और बिहार में आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़के-लड़कियाँ हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो इनके लिए थोड़ा स्कॉलरशिप फिर जैसे एथलेटिक्स में है कि साई एकलव्या तो इस तरह के हर गेम में रग्बी के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे और भी बच्चे आगे आएँ और अपना स्टेट का नाम रोशन करें। बिल्कुल श्वेता जी मैं सहमत हूँ आपकी बातों से और कहीं न कहीं सरकार को स्कॉलरशिप देनी चाहिए और हमारे ख़ास करके बिहार में ग्राउंड बनाएँ ताकि वो बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड रहेगा तो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए सुविधा मिल पाएगी और फिर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तैयार हो पाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो सरकार है आने वाले वक़्त में इसके ऊपर ध्यान देगी। श्वेता जी आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा आप हमें बताएँ कि आगे आने वाले फ्यूचर में अगले चा 5-6 सालों में आपका क्या गोल है? आपके उस गोल के बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। सर मेरा गोल ये है कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में खेलूँ और अपना देश का नाम रोशन करूँ और जो मेरे समाज में ये जो थोड़ा-थोड़ा अभी बुराई है कि अभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, आगे निकलने नहीं दिया जाता है, बोलते हैं स्पोर्ट्स मत जाओ, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये सब थोड़ा चीज़ है जिससे सबको निकालने की ज़रूरत है कि जिससे हमारे समाज की लड़कियाँ आगे जाएँ। अभी भी इधर 10th का एग्ज़ाम हुआ तो कुछ लड़कियों का मार्क्स कम आया तो उसके घर वाले प्रेशर बना रहे थे लड़कियों को कि तुम स्पोर्ट्स कर रही हो, इस वजह से तुम्हारा इतना कम नंबर आया, तो तुम अगर पढ़ाई पे फ़ोकस करती तो
कहीं अच्छा आता। तो ये सब थोड़ा-थोड़ा है कि घर वाले को समझना चाहिए कि अगर स्पोर्ट्स में ही अगर अच्छा कर रही है, तो उसको स्पोर्ट्स में सपोर्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल श्वेता समाज जी, के मैं आपसे लड़के-लड़कियाँ आगे जाएँगे। सहमत हूँ और मैं ये उन तमाम माताओं, बहनों और भाइयों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों, वो ज़माना और था जब हमारे बिहार में अक्सर लोग हमें भी मेरे भी माँ-बाप कहा करते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। लेकिन अब वो ज़माना अलग है दोस्तों, बिल्कुल पढ़ाई के साथ-साथ आज अगर आप खेलते हैं, तो पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे तो नवाब, लेकिन खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे आप लाजवाब। श्वेता शाही जैसे आप बनोगे और बहुत सारे लोग हैं जिनके जैसे आप बनोगे। आप देश का नाम रोशन कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ पढ़ना है। आप अगर पढ़ाई के साथ-साथ चाहे आपको कोई भी दूसरी चीज़ें आती हो, जैसे कि डांस हो, स्पोर्ट्स हो, आपको कुछ भी आता, आप वो भी अपने बच्चों को सिखाएँ और बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है, वो अलग-अलग चीज़ों से भी आ सकता है। तो ख़ैर ये तो मेरा अपना पर्सनल मानना है और इसी तरीके से हमारा समाज आगे भी बढ़ेगा। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपने हमें बताया कि क्या श्वेता जी इस वक़्त जो सिचुएशन है जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक खिलाड़ी के लिए कभी-कभी ख़ास करके इंजरी भी हो जाती है। तो क्या कभी आपके स्पोर्ट्स करियर में इंजरी आया और अगर आया तो आपने उससे कैसे डील किया? उसके बारे में हमें बताएँ थोड़ा-सा। जब मैं फर्स्ट इंटरनेशनल खेली थी, जो चेन्नई इंडिया में हुआ था, उसके बाद मेरा यहाँ पटना में नेशनल गेम होने वाला था, सीनियर नेशनल, तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। उसी टाइम मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया था। तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैं पटना में बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन उसके बाद मैं फाइनेंशियली बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं आप लोग को पता होगा कि मैं एक छोटे से फैमिली, मेरे पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुआ, बहुत कठिनाई आया, फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम कैसे खेलेंगे, कैसे आगे जाएँगे, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो फिर मैं अपना लिगामेंट का सर्जरी करवाई, फिर 1 साल का पूरा रेस्ट हो गया। उसके बाद भी मेरा रिकवर नहीं हुआ लिगामेंट, तो फिर मुझे दोबारा करवाना पड़ा लिगामेंट सर्जरी, जो दिल्ली में करवाए, तो अब ठीक है। तो मेरा 2-2 बार लिगामेंट का सर्जरी हो गया। उसके बाद जब मैं उससे रिकवर हुई तो मेरा कॉलर बोन इंजरी हो गया। उसके बाद फिर एक और ऑपरेशन हुआ, तो बहुत सारा कठिनाई आया, और मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में जितना प्रैक्टिस की हूँ, उससे ज़्यादा मैं इंजरी में रही हूँ ये 7 साल में रेस्ट में इंजरी की वजह से। तो बहुत सारे इंजरी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग के पास कोई ट्रेनर नहीं था, तो कुछ पता नहीं था कि कैसे प्रैक्टिस होता है, बस यूट्यूब से देख के मैं खेलती थी। तो कुछ पता नहीं था कैसे गिरना है, कैसे टैकल मारना है, क्या कुछ करना है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम लोग को अब ट्रेनिंग मिल रहा है, तो ट्रेनिंग मिलता है तो सब कुछ के लिए बताया जाता है कि कैसे टैकल मारना है, हर छोटा से छोटा टेक्निक बताया जाता है। तो जब हमको नहीं मालूम था हर टेक्निक, इस वजह से ये सब इंजरी हुआ, लेकिन अब ठीक है, अब बढ़िया है सबके लिए। बिल्कुल श्वेता जी हर हर इंसान को जब नया-नया होता है, बच्चा गिरता है और फिर उसके बाद उठता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पास शुरुआती दौर में कोचेज़ नहीं थे जिसकी वज़ह से आपको तकलीफ़ होती थी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो आपके गाँव के, अब जो आपके समाज के लोग हैं, उनके पास आप जैसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो उनको गाइड कर रही हैं, कोच कर रही हैं, तो ये उनका सौभाग्य है। और बिल्कुल आप हमारे लिए एक हीरे से कम नहीं हैं। और हम सब आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और आपके काम की और आपके खेल की तारीफ़ करते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कोच का भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है श्वेता जी? यस सर, बिल्कुल सर, हम लोग के बिहार में एक भी कोच नहीं है रग्बी का, या किसी भी गेम में हमको नहीं लगता है कि बिहार में कोच है। तो सरकार को कोच भी अवेलेबल करवाना चाहिए ग्राउंड के साथ-साथ कोच, कि जिससे हमारे जो समाज का प्रतिभा है वो बाहर आए। बिल्कुल, बिल्कुल। श्वेता जी, मैं आपसे सहमत हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी बिहार और खेल विभाग जो हैं, वो इन सारी बातों पे ध्यान दें, हमारे यहाँ क्वालिफ़ाइड कोचेज़ को लाएँ या जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आप जैसी जो खिलाड़ी हैं, उनको उन्हीं के फ़ील्ड में इस्तेमाल करके ताकि आपकी जो एक्सपीरियंस है, उसका इस्तेमाल किया जाए, कहीं न कहीं।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमारे बिहार में जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना कि राजस्थान के अंदर तकरीबन 800 से ज़्यादा खेल कोटे में नौकरियाँ दी गई हैं। क्या आपको लगता है श्वेता जी, इतने दिनों से आप खेल रही हैं, हमारे बिहार सरकार में कितना स्पोर्ट्स कोटे में जॉब आता है? उसके बारे में थोड़ा-सा आप बता पाएँगे? सर बहुत कम आता है स्पोर्ट्स कोटे जॉब। इधर 2014 में एक सचिवालय में निकला था वैकेंसी, उसमें सिर्फ 5 लोगों का हुआ है रग्बी से। और रग्बी किसी भी जॉब में शामिल नहीं है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि और भी जैसे बिहार पुलिस हुआ या बहुत सारे हैं ऐसे वैकेंसी, रेलवे हुआ, तो इसमें रग्बी को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट प्लेयर हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, उनको जॉब नहीं है, तो वो कहाँ से करेंगे? उनको ना स्कॉलरशिप मिल रहा है, ना ही जॉब मिल रहा है, तो कहाँ से वो जो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, वो कहाँ से आगे कैसे आगे जाएँगे? सर यही सब छोटा-छोटा वजह है, इसी वजह से हम लोग के फैमिली स्पोर्ट्स में नहीं सपोर्ट करते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में बच्चों को भेज रहे हैं, उसके बाद अगर उसको कोई जॉब नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो बच्चे क्या करेंगे फिर बाद में, आगे जाके? तो ये सब थोड़ा हो जाता है सर प्रॉब्लम। अभी हम 5-6 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उसके बाद भी आज तक ना बिहार सरकार से, ना केंद्र सरकार से कोई ऑफर नहीं आया है, ना कहीं जॉब, कुछ भी नहीं। तो बहुत दुःख होता है, क्योंकि घर में बहुत कुछ सुनने को मिलता है और समाज से इतना दिन से स्पोर्ट्स में है और क्या कर रही है अभी तक। बिल्कुल श्वेता, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और होप कि सरकार भी इन बातों को समझे और जो हमारा दुःख दर्द है उसको समझे कि क्या दुःख दर्द मैं नहीं कहूँगा, जो हमारी काबिलियत है कम से कम एटलीस्ट उसका ही एहतराम करे और उसको देखते हुए हमें सही जगह पे जॉब दे, ताकि आने वाले वक़्त में जो हमारी माताएँ, बहनें और हमारी जो लड़कियाँ हैं, उनको ये सुनने ना मिले, या हमारे जो लड़के हैं ख़ास करके, अगर आप म मेरी बात करें, मैं खुद बताता हूँ कि हमारे पैरा खिलाड़ियों में भी भेदभाव होता है, और चूँकि आज इंटरव्यू आपका है इसलिए मैं मेरे बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, तो हमारी तो बात ही कुछ और बहुत ही दूर की है। ख़ैर, तो श्वेता जी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी जानना चाहेंगे आपके जो हमारे जो दर्शक हैं, कि आप जब फ्री टाइम में रहती हैं तो क्या करना पसंद करती हैं रग्बी के अलावा? सिर्फ फैमिली के साथ रहना और एन्जॉय करना, क्योंकि बहुत कम ही टाइम मिलता है कि हम लोग फैमिली के, अभी तो कोरोना की वजह से हम लोग एक साथ घर में हैं 2-3 महीने से, लेकिन ऐसे टाइम नहीं मिलता क्लास और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस की वजह से, कभी इधर कैंप, उधर कैंप, तो हमेशा बिज़ी रहते हैं, इसलिए घर में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं फैमिली के साथ। तो ज़्यादा समय फैमिली के साथ देना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, फैमिली इम्पोर्टेंट है और मैं समझ सकता हूँ कि आप अक्सर बाहर रहती होंगी खेल के चक्कर में। तो ये बहुत अच्छा मौका कहीं न कहीं। एक मैसेज क्या देना चाहेंगी श्वेता जी आप पूरे देशवासियों को इस सिचुएशन में, और ख़ास करके वो खिलाड़ियों के लिए, क्या कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कहीं भी रहें, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारा उपकरण, संसाधन अवेलेबल हो तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें देख सकते हैं कि मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करके मैं अभी एक इंडिया टीम को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, और ना मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में थे और ना ही मेरे गाँव के लोग कोई स्पोर्ट्स में थे। वहाँ से मैं निकल के स्पोर्ट्स में आई हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे मेरे पापा ये हैं, वो हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे पास जज़्बा, जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, तो हम लोग बहुत आगे जाएँगे। और अभी कोरोना की वजह से सभी घर में हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग घर में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, स्ट्रेंथ वर्क आप कर सकते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं हम लोग घर में भी रह के।
बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि जो जोश और जज़्बा होना चाहिए आपके पास, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप और अपने जोश और जज़्बे को सलामत रखें और हमें ज़रूर बताएँ कमेंट करके कि आपको कैसा लगा श्वेता शाही जी की कहानी सुन कर के। और श्वेता शाही जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आप अपने जोश और जज़्बे के साथ में आगे बढ़ते रहें और गर्दा उड़ाते रहिए बस। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।